अस्सलाम वालेकुम एंड हाय इट्स मी फ़िया राजपूत। कैसी है मेरी यूट्यूब की फैमिली? आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। और मैं थोड़ा सा मज़े में नहीं थी बिकॉज़ मैं थोड़ा सा बिज़ी थी। बिज़ी होने की रीज़न थी कि मुझे नादरा के ऑफ़िस और बैंक और कभी किसी ऑफ़िस में बार बार चक्कर लगाने पड़े थे। सो दैट्स वाई मैं व्लॉग भी अपलोड नहीं कर सकी इतने दिन से। लेकिन सब व्लॉग मेरे पास शूट थे और मैं बस एडिटिंग करना और इस वजह से नहीं कर पाई थी। असल में मुझे सुबह जाने की आदत नहीं है बाहर, इसलिए मेरे पास सन ग्लासेस नहीं थी। सबसे पहले सन ग्लासेस ली और इसी तरह तकरीबन कितने दिन मेरे बाज़ारों के चक्कर लगते रहे, क्योंकि मुझे इत्तिकाफ़ पे भी बैठ जाना है और इस वजह से फिर मुझे कुछ जल्दी थी। डेली कभी किसी ऑफ़िस जा रहे थे, सुबह जा रहे थे, शाम में जा रहे थे, ऑल टाइम जा रहे थे, ठीक है। और इसके अलावा ये था कि मुझे ये था कि मेरी यूट्यूब की फैमिली वेट कर रही होगी मेरे व्लॉग्स का। मैं जानती हूँ बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं फ़िलहाल, इंशाल्लाह हो जाएंगे, लेकिन जितने भी हैं मैं जानती हूँ सबको मेरा वेट था व्लॉग, क्योंकि मैंने डेली अपलोड करी थी। लेकिन इस व्लॉग में आगे क्या क्या होगा वो देखने के लिए आपको एंड तक वॉच करना पड़ेगा। और जो इतने दिन आपने व्लॉग का वेट किया उसके लिए माजरत। आपको सबसे पहले करना ये है कि सब फ्रेंड्स को अपने शेयर करना, ताकि मुझे पता चले आप लोग कितना प्यार करते हैं, ताकि जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर्स मेरे पास आएँ और मुझे पता चले, ताकि ईद तक मेरा दिल करते मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। जब मैं इत्तिकाफ़ से उठूँ तो मुझे सरप्राइज़ मिले। मैं सुबह में जाती थी, मैं शाम में भी जाती थी, मैं रात में भी जाती थी। बस मेरे इन ऑफ़िस में चक्कर लगते थे, कभी नादरा ऑफ़िस, कभी कहीं। उस दौरान जब बीच में टाइम मिलता था, क्योंकि मैं अर्ली मॉर्निंग नहीं उठती, तो मामा मेरे इस चीज़ से फ़ायदा उठाती थी कि चलो आओ, जो थोड़े बहुत मार्केट के काम है वो भी ख़त्म करें। अच्छा, ये थी सहरी थी, आई गेस ये 16 रमज़ान की थी, क्योंकि इसमें पूरे 15 से लेकर 19th रमज़ान की सारा इसमें है व्लॉग्स ऐड है, क्योंकि मैं शूट करती रही और मैंने आज बैठ जाना है कल इंशाल्लाह 20 को। मैंने बैठ जाना 20 रमज़ान को, मैंने बैठ जाना इत्तिकाफ़ पे। तो मैं अपनी सब कुछ शेयर ना करती तो क्या अच्छा लगता। अच्छा जी जनाब, ये मैं जा रही थी सुबह अर्ली मॉर्निंग रेडी होके सहरी की, और सुबह तैयार होकर, क्योंकि फिर मुझे जाना था नादरा ऑफ़िस जाना था। अच्छा जी, सुबह का व्यू था, मुझे बहुत अच्छा लगा। काफ़ी टाइम बाद सुबह ऐसे मैंने अपनी गली मोहल्ला देखा, और ये वो अंकल है जो सुबह पानी फेंका करते थे, इनको भी बहुत टाइम बाद देखा मैंने, और मैंने इनका व्लॉग में भी शूट किया। आई कांट बिलीव दिस कि इतना प्यारा रोड होता है सुबह में। मतलब ये तकरीबन टाइम था 6:15 का टाइम था, और ये मैं पहुंच गई नादरा ऑफिस। और सुबह भी यार, आई कांट बिलीव दिस, सुबह भी लोग इस तरीके से उठकर लाइक खड़े हो गए। लेकिन ये था, मुझे जस्ट लाइन बनानी पड़ी थी, आगे जाके अल्लाह ने करम किया, आसानियाँ हो गई थी, बस यहाँ थोड़ा सा टाइम लगा था। और जब हम बनवा कर आ गए थे, सारा प्रोसीजर हो गया था, तो वापस आए, तो फिर कुछ मैं सो गई थी, उठी तो ये अफ्तारी थी, दही बड़े थे और ये जूस था, समोसे थे। इस दिन अफ्तार के बाद मुझे सहरी की शूट करने को नहीं टाइम मिला, लेकिन अदरवाइज़ ये कि जो मुझे शूट किया, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम, मेरी रूटीन डिस्टर्ब थी, मैं सो जाती थी, खा के सो जाती थी, ये रूटीन थी मेरी, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ रहा था। और ये थे रोल थे, क्योंकि मैं कुक नहीं कर रही थी, भाभी सब कुछ बना रही थी मिलकर, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा टफ़ रूटीन थी, टाइम नहीं था मेरे पास। तो ये भाभीयों ने मिलकर जो भी बनाया, लेकिन बहुत अच्छा था अफ्तार, क्योंकि जब मैं खुद बनाती हूँ मुझे अच्छा लगता है, लेकिन जब कोई और बना के दे तो जैसा भी हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अदरवाइज़ ये भी बहुत अच्छी चीज़ें थी सब, और घर की हर चीज़ मुझे वैसे ही बहुत पसंद है। मतलब बाहर के बजाय मुझे घर की चीज़ें खाना पसंद है, कुछ भी हो। ये 18वें रोज़े की इफ्तारी की तैयारी है। ये बहुत मज़े के समोसे घर बना रही थी भाभी, वेज समोसे थे, बहुत टेस्टी थे, बहुत ज़्यादा। साथ भिंडियाँ बन रही थी मेरे लिए और बहुत अच्छी थी। और इस दिन ये हुआ था कि मैंने इफ्तारी करके तकरीबन पूरी रेसिपी इसलिए नहीं शेयर कर सकी, क्योंकि मैं तकरीबन उठी इफ्तारी से थोड़ी देर पहले थी। रात में काफ़ी ज़्यादा काम था मुझे, अपनी जो सारा सेटअप करना था, अपने रूम क्लीन करना था स्पेशली इत्तिकाफ़ के लिए, सो दैट्स वाई। अच्छा, ये इसकी बड़ी प्यारी लुक, लाइट ब्राउन कलर आ रहा है, लेकिन बहुत यम्मी बने थे, आई कांट एक्सप्लेन कितने यम्मी बने थे। और ये है कि इत्तिकाफ़ में मुझे ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है कि मुझे आराम से बैठ के खाने को मिलता है और मुझे कुछ बनाना नहीं पड़ता, अदरवाइज़ सब अफ्तार मुझे खुद बनाना पड़ता है।
रोज़ की तरह ये मेरी प्लेट थी और नींबू पानी माय फेवरेट और समोसा था। थैंक यू सो मच वीडियो एंड तक वॉच करने के लिए। अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा मुझे याद रखिएगा, मेरा इत्तिकाफ़ बहुत अच्छा रहे और इंशाल्लाह कल अगर अल्लाह को मंजूर हुआ मैं बैठ जाऊँगी। और आपने एक काम ज़रूर करना है मेरे इत्तिकाफ़ पे बैठने के बाद कि आपने मेरे चैनल को इतना ज़्यादा शेयर करना है फ्रेंड्स के साथ कि मेरे उठने तक मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।